प्रकृति की बेरुखी और अब पटवारियों की हड़ताल ने किसानों के ऊपर दोहरी मार मारी है और ये किसान दोहरी मार झेलने के लिए अब मजबूर हैं। नीमच जिले में हालात ऐसे बन चले हैं कि किसानों ने जिस फसल को कड़ी मेहनत के साथ बड़ा किया और वो खुद ही कलेजे पर पत्थर को रखकर फसल को नष्ट कर रहे हैं। किसान अपनी फसल का सर्वे कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन फसलों का सर्वे आखिर करे तो करे कौन, क्योंकि पटवारी तो हैं अनिश्चितकाल हड़ताल पर, वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, उनकी अलग मांगे हैं। तो वहीं एडीएम का कहना है कि मनासा जावद क्षेत्र में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सर्वे करवाया गया है, जिसमें 20 से 25% नुकसान को आंका गया है। हड़ताल खत्म नहीं होती है तो एग्रीकल्चर और 2-3 टीमों को लगाकर सर्वे करेगा। हड़ताल तो एक दिन में समाप्त हो जाए, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अन्य स्रोतों से भी सर्वे किया जा सकता है। किसान अभी बड़ी मुसीबत में है, 10,000 रुपये क्विंटल का बीज बोया है, महंगे भाव का खाद डाला है, सारी मेहनत करने के बाद किसान को उसकी उत्पादन लागत नहीं मिल रही है और अफलन की स्थिति है सोयाबीन में। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उनकी टीम ने जाकर के जो है फसलों का मुआयना एडीएम के साथ मिलकर के किया है और चूंकि पटवारी हड़ताल पे हैं इसलिए विस्तृत जांच तो नहीं हो सकी, लेकिन प्राथमिक जांच में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें लगभग 25% तक नुकसान होने का बताया, 20 से 25% तक नुकसान होगा। कछावा जी जुड़ गए हैं संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर। आपसे जानना चाहेंगे कि 20 से 25% तक की नुकसान का आकलन यहाँ पे किया गया है। पटवारी हड़ताल पर है, लेकिन किसानों का कहना है कि नुकसान का आकलन उस तरीके से नहीं किया गया है जितना नुकसान हुआ है। मौजूदा स्थिति और सही एक्चुअल फैक्ट क्या है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इलाका है सोयाबीन जो बोई जाती है यहाँ बड़े पैमाने पर बोई जाती है और किसान कहीं ना कहीं जो है उनकी अर्थव्यवस्था सोयाबीन पर ही निर्भर है। लेकिन अभी जो देखने में आया है कि पहले कहीं ना कहीं बारिश की भारी मार थी। धीरेन्द्र पाटीदार किसान स्थानीय वीरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र जी, कितना सर्वे हुआ है? आपके यहाँ सर्वे का कार्य चल रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए, क्योंकि पटवारियों की हड़ताल है। अगर मैं बाइट सुन रही थी, अपने दर्शकों को सुना रही थी, उसमें किसी स्थानीय किसान ने यह भी कहा है कि अगर सरकार चाहे तो सर्वे का काम एक दिन में पूरा किया जा सकता है, बावजूद उसके सरकार कुछ कर नहीं रही है। इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि सरकार तो लगातार, राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो तो कह रही है कि हम तो किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं और दुगनी कर दी है। कैसे होती? अगर जो हम आज पटवारी संघ भी हड़ताल पे है, हम अगर जो वो पटवारी संघ हड़ताल पे है वो कार्यालय पे नहीं जाए और वो किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के और किसानों के फसलों का सर्वे करे और आज 5 की सोयाबीन 50% से ऊपर है, क्योंकि ठीक है। आप मेरे साथ वीरेंद्र जी आप बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पटवारी संघ के अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। कमल जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। कमल जी, आप लोग तो कहते हैं, मैं मानती हूँ कि आप लोगों की दिक्कतें भी वाजिब हैं और जो मांगे कर रहे हैं जायज है, कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन हर चीज, हर समस्या का क्या हल सिर्फ हड़ताल? आप सभी का नमस्कार। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पटवारी संघ ये हड़ताल काफी समय से कर रहा है मैडम। पहले भी मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अभी देखिए, कुछ भी होता है गेहूं के साथ घुन तो जरूर पिसता है, इतना तो आप भी समझते हैं। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, किसान को की तो मार इधर भी है, किसान को तो मार इधर भी पड़ रही है। किसानों के बारे में भी सोचिए सर। मैडम, हम 3 महीने पहले शासन को सूचित कर चुके थे कि हम 3 महीने बाद हड़ताल पर जाएंगे। हमने शासन को पर्याप्त समय दिया था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वाजिब मांग के संबंध में मांग कर रहे हैं। ठीक है। हड़ताल करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हमने पहले समय नहीं, मैं सिर्फ पर्टिकुलर आपके सिनेरियो में नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रदेश के और देश के तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लेकर ये चीज बोल रही हूँ कि क्या हर समस्या का हल हड़ताल है? ये सीधे सीधे सरकार को ब्लैकमेल करना नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलता रहा तो प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होगा सर? हड़ताल के पक्ष में नहीं है, पर जब सरकार हमारी मांगे विगत
काफी वर्षों से हमारा वेतनमान में जो विसंगति है उसको हम समय समय पर उचित माध्यम से उठाते आए हैं। बार बार हमने शासन से, आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांग रखी है। ठीक तो है, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। इसलिए अंतिम हथियार के रूप में हड़ताल पर पटवारी आया है। मैं मान रही हूँ कि आप लोगों के पास ये लास्ट बटन था। मैं इस बात को भी मान रही हूँ, आखिरी हथियार यही होता है सबके पास कि हड़ताल कर ली जाए। लेकिन इस हड़ताल के बाद भी अगर सरकार नहीं मानी, हम तो चाहते हैं कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमको, ठीक है, मैं सुनिए, दे दे, आज ही हम हड़ताल से उठ जाते हैं। कमल जी आप मेरी बात सुनिए। ठीक, कमल जी, अगर सरकार आपकी मांगे हड़ताल के बावजूद भी नहीं मानती है, फिर आप लोग का क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? क्या सामूहिक इस्तीफा देंगे आप लोग? नहीं, अब तो वो जो हमारा प्रदेश नेता, नहीं, आप बताइए ना। देखिए, आप भी अध्यक्ष हैं, आपका स्टेटमेंट भी बहुत मायने रखता है। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, इस वक्त तमाम किसान आपको सुन रहे हैं, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, क्या हड़ताल निराकरण है? क्या बिना पटवारियों के सर्वे के मुआवजा और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती है? सर, हमने तो पटवारियों के, कमल जी सुनिए ना, तरीके से कर रहे हैं मैडम। ठीक है, कमल जी आप मेरी बात भी सुनिए। कमल जी, हमने पटवारियों के वो सर्वे भी देखे हैं जिसमें 600 रुपए मुआवजा दिया गया है। हमने वो सर्वे भी देखे हैं, उस सर्वे की राशि भी हमने देखी है मैडम। हमारी जो हमने, आप सुनिए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर्वे तो पटवारी ऐसा भी करते हैं, नहीं है हमने विगत काफी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, आपकी मांगे जायज हैं, आपकी मांगे जायज हैं सर। कमल जी, मांगे जायज है, लेकिन हड़ताल जायज नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर आज भी, कमल जी, एक तरफा आज उठने को तैयार मैडम, दिन रात काम करके हम किसानों को मुआवजा दिलाएंगे। हम 24 घंटे काम करने को तैयार हैं। 6 रुपए मुआवजा, 12 रुपए मुआवजा, 36 रुपए मुआवजा, 12 रुपए, 36 रुपए, 42 रुपए मुआवजा। आप लोग जब सर्वे करते हैं तो इस तरह की मुआवजा राशि दी जाती है। आपने शायद वो पढ़ा नहीं है। नहीं, आप अगर ये चीज बोल रहे हैं, सुनिए कमल जी, फसल में 5,000 से कम किसी को मुआवजा नहीं मिलता मैडम। आपने आप या तो फिर सरकार इस तरह की मुआवजे राशि कैसे जारी कर देती है जब आप लोग सर्वे कराते हैं? मेरे साथ वीरेंद्र पाटीदार जी जुड़े हुए हैं जो किसान नेता हैं, और वो भी जो स्थानीय किसान भी है, वो भी बताएंगे किस तरह की मुआवजे की राशि दी जाती है जब आप लोग सर्वे करते हैं। वीरेंद्र जी, यहाँ पे कमल जी अपनी गलती को, तमाम पटवारियों की गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो अपनी मांगों को जायज बता रहे हैं। हम उनकी मांगों को गलत नहीं बता रहे, लेकिन हम हड़ताल को गलत बता रहे हैं। वीरेंद्र जी, बताइए जरा किस तरह का सर्वे होता है और कितनी मिन्नतें आप लोगों को पटवारियों से करनी पड़ती है? जरा यहाँ पे कमल जी को बताइए। बिल्कुल मैडम, सर्वे होता है, लेकिन 12 रुपए 15 रुपए ये मुआवजा मिलता है। अरे फसल बीमा राशि ये ऐसे थोड़ी मिलती है। फसल का जो नुकसानी सर्वे है, आपने नुकसानी सर्वे करा है तो पूरा जो उसका विवरण बताया, तो उस हिसाब से नुकसानी सर्वे देना चाहिए सरकार को। और इन्होंने जायज करा है। कमल जी, जवाब दे दीजिए। जी मैडम, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। दिक्कत तो यही है कि सुन ही नहीं रहे होंगे आप बताइए। वीरेंद्र जी, आप बताइए एक बार फिर से, कमल जी को सवाल बताइए अपना, आपकी जो प्रतिक्रिया। कमल जी सर, मेरा एक निवेदन है कि आप नुकसानी सर्वे करते हैं तो नुकसानी सर्वे के आधार पे किसानों को उसका पैसा मिलना चाहिए, फसल बीमा राशि, लेकिन वो नहीं मिलती है। 12 रुपए 15 रुपए, ये कौन से, ये 600 रुपए 200 रुपए 300 रुपए, ये बीमा के लिए जो शासन का जो नियम है उसमें क्रॉप कटिंग होती है, रेंडमली वहाँ से सर्वे नंबर आते हैं, उनमें कृषि विभाग और पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे क्रॉप कटिंग का प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसमें जो उसी असेसमेंट को समझने की कोशिश की जा रही है सर। बीमा तय होता है। कमल जी, उसी असेसमेंट को समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से ये बीज खरीदते हैं और उस बीज को बोते हैं एक फसल के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से, जब आप सर्वे करते हैं तो सर्वे के बाद राशि इनको 12 रुपए 6 रुपए 32 रुपए 42 रुपए 600 रुपए कैसे मिलती है? मुआवजा देने का काम और सर्वे का काम तो आपका है ना, शासन के नियम। कमल जी, सर्वे का काम आपका है, सर्वे का काम आपका है। अगर सर्वे का काम आपका है और सर्वे में अगर आप लोग सही और एक्चुअल फैक्ट अगर फिल करेंगे तो शायद मुआवजा राशि जिस तरह से मिल रही है ये नहीं मिलेगी। आप अपनी मांगों को जायज बताते हुए हड़ताल पर चले गए हैं, किसानों को बीच मझधार में छोड़ दिया है। अन्नदाता पहले भी परेशान था, अन्नदाता आज भी परेशान है और अन्नदाता हमेशा परेशान रहेगा।
देश की जीडीपी में जिस वर्ग का सबसे ज्यादा और बड़ा योगदान है उसी वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? 258 रुपए में कहाँ मकान मिलेगा मैडम, ये बताइए आप। आप 300 रुपए में देखिए, कहाँ मकान? आपकी मांगे सही है, लेकिन किसी भी हाल में किसी भी सूरत हाल में हड़ताल किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है। आप टू वे कम्युनिकेशन की कोशिश कीजिए, सरकार के साथ बातचीत की कोशिश कीजिए, अपनी मांगों को वाजिब तरीके से सरकार के सामने रखिए। हो सकता है कि वाकई में कोई हल निकल आए, आपकी समस्याओं का भी निराकरण हो जाए और यहाँ पे अन्नदाता भी परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया कमल जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी चाहेंगे कि आप लोगों की तमाम समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द से जल्द हो, क्योंकि आप लोगों का जो योगदान है वो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।